यह जो कटरा भूमि है, ये पांडवों की तपस्थली रही है। पांडवों के पहले भी रामायण काल में भी इसका इतिहास है और बौद्ध काल में भी इसका इतिहास है। पांडव यहाँ 5 वर्ष तप साधना करने के बाद रीवा तीर्थ गए थे, जिसे आज हम अमरकंटक कहते हैं। वह रेवा तीर्थ था, आज भी उसे रेवा तीर्थ कहते हैं। प्रयागराज से बगदालभ्य, जिसे आज हम बगदरा कहते हैं, तो वह बगदालभ्य ऋषि की तपोभूमि है। धवलागिर गुफा और रानी माची की गुफा में आज भी पांडव लिपि है और वही लिपि कटरा से थोड़ी दूर में नागलोक है, उसे सर्पलोटान भी कहते हैं। वहां जो पत्थर हैं वो सर्प की तरह मुड़े हुए हैं, जैसे नाग का फन हो उसी तरह से मुड़े हुए हैं। और उस फन के अंदर, चट्टानों के अंदर वही पांडुलिपि है जो वहां धवलागिर में है और रानी माची गुफा में है। फिर यही पांडुलिपि रतनगढ़ गुफा में है। ये रतनगढ़ गुफा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। वहां ठहरे थे तो वहां भी उन्हें अपना परिचय बना दिया था, अपने रास्ते का रूटीन बताया, लिखा है ताकि लोग जाने कि इधर से आए हैं। और वहां के बाद रेवा तीर्थ में गए थे। यहाँ पांडव गुफा है जिसमें 2000 के लगभग आदमी आराम से बैठ सकते हैं। यहीं पर द्रौपदी भूमि भी है। यहाँ के मूल निवासी हमेशा उसे पांडु आंदा कहते हैं और द्रौपदी भूमि कहते हैं। कटरा के पास में ही कान्हा कुंड है। जमीन में, मैदान में 10 हॉर्स पावर के बराबर नित्य निरंतर जल प्रवाहित हो रहा है और उससे एक छोटी सी नदी बन रही है जिन्हें कन्हास नदी कहते हैं। थोड़ी दूर में बलराम झीरिया है जिसमें दूर से पानी पता नहीं चलता कहां से आता है और तेजी से बाहर निकल रहा है। लोग स्नान करते हैं, आनंद से रहते हैं। उसी से थोड़ा और नीचे आइए तो एक प्रपात है। थोड़ा और आगे जाइए तो पांडव पर्वत है। थोड़ा सा पांडव पर्वत और पांडव गुफा के बीच में भीम बगलता है। इनसे पूछा जाए कि आप भीम बगलता क्यों कहते हो, तो उनका यही कहना है कि हमारे पूर्वजों ने कहा था, बताया है कि भीम नाम के राजा यहाँ आए थे और बाघ से लड़े थे। उन दोनों के यहाँ पैर है। उस जगह का नाम भीम बगलता है। हम रामायण काल में चलते हैं तो श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि यहीं पर है। मौली एक गांव है, उसी के बगल में एक शांतागिरी नाम की पहाड़ी है और उससे ज्यादा ऊंचा एक पहाड़ है जिसमें उस पहाड़ पर ऊपर कुआं खोदा हुआ है। अब तो वो नहीं है, वहां पर लोग चबूतरा बना करके शिवलिंग बना लिए हैं। तो श्रृंगी की ये तपस्थली, वो ऊंचा वाला पहाड़ है, उनकी पत्नी शांता के नाम से शांतागिरी है। और उसी पहाड़ी के नीचे एक दाह है जिसे यहाँ के लोग दाह कहते हैं। जब उसमें भाप निकलने लगता है तब लोग ये महसूस कर लेते हैं कि अब बरसात होगी। और जिस दिन उस दाह में, उस गड्ढे के पानी में कभी पानी उसका घटता नहीं, ज्यों का त्यों रहता है, जब उसमें भाप निकलने लगती है तो लोग ये भविष्यवाणी मान लेते हैं कि अब बरसात होगी। श्रृंगी ऋषि के पिताजी का नाम विभा मंडक था।
और विवाह मंडप की तपस्थली जो आज हम रेण नदी कहते हैं उसके किनारे थे। और विवाह मंडप के नाम से आज उस शहर का स्थान का नाम बैढ़न पड़ा हुआ है। और रेण अप्सरा थी जो नाव से उस पार से इस पार आकर के श्रृंगी ऋषि को ले गई थी और शांता से ब्याह करवाई थी। उस रेण अप्सरा के नाम से उस नदी का नाम रेण नदी है, जहां एक बहुत बड़ा रेहेंडम डैम बना हुआ है। और श्रृंगी ऋषि की तपा भूमि होने के कारण इसे सिंगरौली, पहले सिद्धभूम कहा जाता था, अब सिद्धभूम का बदला हुआ नाम सिंगरौली से सिंग होना चाहिए था, तो अब सिंगरौली लोग कहते हैं। यह आपकी सिद्धभूमि है। जब टाटा ने अमेरिका में पूछा था विवेकानंद से, मुझे एक बहुत बड़ा प्लांट डालना है, मुझे आप स्थान बताइए मैं कहां डालूं भारत में। तो विवेकानंद ने अमेरिका में बताया था कि 2 स्थान है, एक सिंह भूमि है, एक सिद्ध भूमि है। 2 में आप जो जहां पसंद हो वहां कर लीजिए। सिंह भूमि वहां है जो आज टाटा नगर है, झारखंड में है, वो सिंह भूमि है। और ये सिद्ध भूमि है जिसे आज हम सिंगरौली कहते हैं। दोनों जगह धरती के नीचे ऊर्जा के स्रोत हैं। यहां सोना की खदान, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयले की खदान, यूरेनियम, तमाम तरह के पदार्थ यहां भरे पड़े हैं। यहां हजारों कंपनियां काम कर रही हैं। इस आश्रम के अगल बगल 4 देवियों का स्थान है। उत्तर बैना देवी, पूरब धनौजा देवी, दक्षिण शारदा देवी और पश्चिम फूल माता देवी। यहाँ ऐसी ऐसी गुफाएं हैं जहां 10-10, 20-20, 50-50 आदमी आराम से रह लें, सो लें, खा लें, पी लें। इस आश्रम के चारों तरफ छोटी छोटी ऐसी नदियां मैदान से बह रही हैं, 10 साल पानी न गिरे तब पर भी वो नदियां सूखने वाली नहीं है, बराबर वहां से जल निकल रहा है। जड़ी बूटियों का भंडार है। आज भी यहाँ जंगली जानवर भरे पड़े हैं, शेर वर छोड़ के सभी जानवर हैं। यदा कदा बाघ भी कहीं न कहीं से आ जाता है, तेंदुआ है, तमाम जीव यहाँ भरे पड़े हैं। यह घनघोर जंगल है, ये उड़ीसा से जोड़ते हुए और ओबरा टाटा से जाकर के मुड़ करके कैमूर बनता है और आगे जाकर के बिहार में खत्म होता है। यहाँ हाथियां छिपती हैं, यहाँ शेर बाघ सब आते हैं और अभी भी हैं, रात में शाम सवेरे दिख जाते हैं। यह पर्यटक के लायक स्थान है। यदि शासन का निगाह इधर चला जाए तो यह एक धर्म नगरी बन सकता है। भगवान बुद्ध का जो शिष्य थे बोधायन, उनके यहाँ तपस्थली है। रावण इसी रास्ते से नैमिषारण्य जाया करता था। माड़ा इसी क्षेत्र में है, जो बौद्ध काल का बनाई गई गुफाएं हैं। यहाँ 7 प्राकृतिक गुफाएं हैं, बनाई हुई गुफाएं नहीं है। दर्शन करने योग्य है, साधकों के रहने के लायक है। और यहाँ जल का भंडार है, जड़ी बूटियों का भंडार है।